नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम करने की सोचते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि हम जिस फंड में निवेश करना चाह रहे हैं कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा होगा, इस फंड का सिलेक्शन हम कैसे करें। मान लीजिए आपको कोई फंड अच्छा लग रहा है और उसी कैटेगरी का मान लीजिए एक और फंड है, वो भी आपको अच्छा लग रहा है, दोनों ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी अच्छा रिटर्न मार्केट में दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि दोनों में से कौन सा फंड है जो मुझे लेना चाहिए, कौन सा फंड ऐसा है जो फ्यूचर में मेरे लिए ज्यादा सही साबित हो सकता है। तो आज की वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो एक फंड के अंदर आपको देखनी चाहिए जिससे आप एक फंड को दूसरे फंड से कंपेयर कर सकते हो। आज की वीडियो थियोरिकल होगी, कल आपको जो वीडियो मिलेगी मैं उसमें एक फंड को दूसरे फंड से बिल्कुल लाइव आपको कंपेयर करके बताऊंगा और यहाँ पे जितने भी आपको बताऊंगा, जितनी भी चीजें आपको कंपेयर करनी है वो कहां से आप कंपेयर कर सकते हो, सारी चीजें आपको वो प्रैक्टिकल वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखो बेसिक से बात है, इस चीज को आप समझो, जब भी हम दो फंड को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर उसी कंडीशन में होगा जब हमारा फंड है एक कैटेगरी का होगा। जैसे मान लीजिए आप एक फंड है आपका मिड कैप कैटेगरी का, अब मिड कैप कैटेगरी के फंड को आप स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इसकी मिड कैप कंपनीज में 150 कंपनीज होती हैं, इसमें 250 कंपनीज होती हैं, यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा होता है, यहाँ पे एवरेज रिस्क होता है। जब भी हमको कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, अब दूसरा कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उससे कंपेयर करना है तो ये पॉसिबल है, हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर आता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो। दोनों ही फंड का आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना है कि भैया एक्सपेंस रेशियो कितना है। अब एक्सपेंस रेशियो दो तरीके से चेक होता है, एक तो करंट टाइम में जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको देखना है, और प्रीवियस का जब से वो फंड मार्केट में आया है, जब से लेके करंट टाइम तक का आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है कि हाईली एक्सपेंस रेशियो कितना है और लोअरली इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। दोनों में से जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको कम लगे वो फंड पे राइट टिक लगा लेना, अभी के लिए वो फंड हमारा सही है। पहला समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे देखना है एक्सिट लोड। अब एक्सिट लोड तो 1% होता है, लेकिन दोनों फंड में आपको ये देखना है कि एक्सिट लोड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो किस फंड में कम है, क्योंकि कोई फंड ऐसे होते हैं जो 1 मंथ का एक्सिट लोड लेते हैं, कुछ 3 मंथ्स का लेते हैं, कुछ 6 मंथ्स का लेते हैं, और कुछ फंड ऐसे होते हैं वो 1 ईयर का लेते हैं। तो दोनों में से जो फंड आपको लग रहा है कि इसका टाइम ड्यूरेशन कम है होगा, ठीक है, उस पर सिंपली आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको चेक करना है अल्फा। अब सर अल्फा का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो सभी का अपना अपना एक बेंचमार्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 250 इंडेक्स, जिसमें कितनी कंपनी देखने को मिलती है, 250 कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें आप निवेश करने की सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं उसका रिटर्न आपको शो हो रहा है 15% का, और वहीं अगर हम उसके बेंचमार्क का रिटर्न देखें तो मान लीजिए बेंचमार्क का रिटर्न शो हो रहा है वहां पे 10% का। अब 10% का बेंचमार्क है और एक्चुअल में कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, 15%, मतलब बेंचमार्क से 5% ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे, जितना भी ज्यादा रिटर्न हो वो आपका कहलाएगा अल्फा। अगर बेंचमार्क से कम रिटर्न होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों फंड में से ये कंपेयर करना है कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज है किसमें शो हो रही है। जितना ज्यादा यहाँ पे परसेंटेज शो होगी वो फंड यहाँ पे अच्छा माना जाएगा, उस पे यस वाला टिक आपको लगा देना है। चलिए, फिर यहाँ पे आता है हमारा बीटा। अब मोस्टली बीटा क्या होता है, बीटा ये बताया जाता है कि हम जिस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं वो मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है और कितने रिस्क से हमको रिटर्न बना के दे रहा है। मोस्टली बीटा क्या होता है 1% के अंदर होना चाहिए, लेकिन दोनों ही फंड में आपको देखना है कि 1% से अंदर सबसे कम बीटा किसके अंदर है। जिसमें सबसे कम बीटा देखने को मिले उस पर सही वाला चिन्ह आपको लगा देना है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आता है आपका पीबी। अब सर पीबी क्या बताता है, पीबी का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कोई भी एक स्टॉक है, इसकी बुक वैल्यू 10 रुपए की है, लेकिन करंट टाइम में मान लेते हैं 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे यही बताया जाता है पीबी में कि भैया कोई स्टॉक है जो 10 रुपए में मार्केट में आया था और अभी करंट टाइम में 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में परसेंटेज निकाली जाती है। अब ये परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा फंड अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमने जिस
फंड में निवेश करा है उसमें जो होल्डिंग्स है, उसमें जो स्टॉक्स हैं, अपनी बुक वैल्यू पे काफी ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उस वाले फंड पे आपको क्या करना है, सही वाला चिन्ह लगा देना है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आपको चेक करना है इक्विटी में। मोस्टली क्या होता है, अगर हम इक्विटी में भी पैसा निवेश करते हैं, इक्विटी वाले फंड्स में, तो पैसा वहां पे कुछ कुछ फंड्स होते हैं वो डेप्थ के अंदर भी लगाते हैं। तो आपको ये देखना है कि भैया इक्विटी के अंदर कितना पैसा लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा दोनों में से जिस फंड में इक्विटी में पैसा लग रहा है उस पर सही का चिन्ह लगा देना। और कैश होल्डिंग जिसकी 5%, ठीक है, मतलब 5% से जिसकी ज्यादा हो, आपको कैश होल्डिंग में ये देखना है जिसकी कैश होल्डिंग कम हो, ठीक है, वो फंड पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। इक्विटी और कैश ये दोनों को मैं इक्वल लेके चल रहा हूं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आती है असेट्स एलोकेशन। अब असेट्स एलोकेशन वगैरह कैसे चेक करी जाती है, कल प्रैक्टिकल वीडियो आएगा फुल डिटेल में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। असेट्स एलोकेशन में आपको ये पता पड़ेगा कि भैया अगर मैं स्मॉल कैप में निवेश कर रहा हूं तो यहाँ पे स्मॉल कैप में कितना पैसा मेरा निवेश हो रहा है, मिड कैप में कितना निवेश हो रहा है, लार्ज कैप में कितना पैसा निवेश हो रहा है। दोनों फंड को आपको कंपेयर करना है। उसके बाद देखना है आपकी रिस्क की कैपेबिलिटी क्या है। मान लीजिए आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे मुझे दोनों में से ऐसा फंड लेना है जिसमें स्मॉल कैप का पार्ट है, ज्यादा निवेश हो रहा हो। अगर मान लो मीडियम हो तो मुझे ये देखना है दोनों में से स्मॉल कैप में पैसा किसमें कम निवेश हो रहा है। जिसमें कम निवेश हो रहा है उसमें आपको राइट का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करनी है होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, होल्डिंग क्यों चेक करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अब स्मॉल कैप में 250 स्टॉक होते हैं, लेकिन हमारा ये कैटेगरी फंड है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 होल्डिंग में पैसा निवेश हो रहा है, यहाँ पे 150 होल्डिंग में पैसा निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे होल्डिंग को आपको कैसे कंपेयर करना पड़ेगा, अल्फा से। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको अल्फा बताया था, आपको देखना हाईली अल्फा किसका आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ए फंड है इसका अल्फा काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि भैया इसकी जो होल्डिंग है फंड ए में होल्डिंग कितनी है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा, इसमें कम स्टॉक के साथ अगर ये ज्यादा रिटर्न्स बना के दे रहा है तो ये फंड अच्छा माना जाएगा, इस पे सही का टिक हमको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न्स देखने हैं। रिटर्न्स पे पूरी तरीके से आपको डिपेंड नहीं होना है, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ये अप एंड डाउन यहाँ पे लगी रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ओवरऑल रिटर्न चेक कर लीजिए। 5 साल के लिए कर रहे हैं तो 5 साल का, अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ऑल टाइम का रिटर्न यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिसका रिटर्न आपको ज्यादा लग रहा है उस पे सही का चिन्ह आपको लगा देना है। लास्ट एंड फाइनल है हमारा फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का आपको ये देखना है दोनों ही फंड के अंदर की जो फंड मैनेजर हैं उनको कितना टाइम पीरियड हो गया है इस फंड में फंड मैनेजर के लिए नियुक्त हुए। जैसे मान लीजिए आप जिस फंड में निवेश कर रहे हो उसी टाइम क्या होगा, कोई नए फंड मैनेजर वहां पे आ गए तो वहां पे दिक्कत परेशानी होगी, बिकॉज जो नए फंड मैनेजर है उनको मार्केट को समझने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जितने पुराने फंड मैनेजर होंगे उनको पता है, जैसे 2013 के फंड मैनेजर हैं तो 2013 में इस फंड की क्या कंडीशन थी, उस टाइम इनने जो भी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में कैरी करे थे अभी के टाइम में उनकी क्या कंडीशन है। तो फंड मैनेजर को पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जो सिंपली आपको समझने चाहिए हैं, उसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर अभी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आज के दिन का वेट कर लो, कल बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, 2 फंड को कंपेयर करके बताऊंगा। यानी यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं बताऊंगा कहां कहां से आप ये सारी चीजें कंपेयर कर सकते हो। अगर मान लीजिए वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लेट ये वीडियो देख रहे हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपलोड होते के साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।